दोस्तों, एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक ही एएमसी के अंतर्गत अलग अलग प्रोडक्ट, यानी कि मान लीजिए अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी के अंतर्गत दो तीन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जैसे एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का मिड एंड लार्ज कैप, एचडीएफसी का मिड कैप कैटेगरी अलग ले रखे हैं, और सब में अगर आपका अलग अलग फोलियो नंबर जनरेट हो चुका है तो भविष्य में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे फोलियोज को आपको मैनेज करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है और सबको रिव्यू करना पड़ता है समय समय पर। इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मान लीजिए कि एक एएमसी के अंतर्गत आपके इतने फोलियो थे, यानी अलग अलग म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई दो तीन और चार पांच और एएमसी के अंतर्गत अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो बहुत ज़्यादा फोलियो हो जाते हैं। लोगों के मैंने देखे हैं 40-40 तक फोलियो होते हैं। सोचिए कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा इन सबको मैनेज करने के लिए। इन सबको अगर आप चाहें तो एक फोलियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि एचडीएफसी एक एएमसी हो गई, तो इस एएमसी के अंतर्गत जितने भी म्यूचुअल फंड आपने लिए होंगे, चाहे बैलेंस एडवांटेज, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मिड एंड लार्ज कैप, जो भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फोलियो आपके बने होंगे, या फिर एक ही कैटेगरी में अगर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फोलियो बन चुके हैं, तो एक एएमसी के सारे म्यूचुअल फंड को आप एक फोलियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ फोलियो, जो कि एमएफ सेंट्रल आपको ऑफर करता है कि आप बड़े आसानी से एक क्लिक के माध्यम से सभी फोलियो को एक फोलियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कंसोलिडेशन या फिर मर्ज से संबंधित, और किस प्रकार से करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस मैंने लाइव करके भी दिखाया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। उस वीडियोज़ पर आप लोग के काफ़ी डाउट आ रहे हैं, जैसे एक डाउट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा एमएफ सेंट्रल ऐप से इन्होंने फोलियो को मर्ज किया है, लेकिन जिसके माध्यम से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से, उसमें अभी भी दो अलग अलग फोलियो शो कर रहा है। तो क्या कारण है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा इनका प्रश्न है। इसी से रिलेटेड अगला एक प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा भी आज ये बता रहे हैं कि क्वांट में इनका मल्टीपल पोर्टफोलियो था जिसे इन्होंने मर्ज किया है, और इनका प्रश्न ये है कि ये कितने दिन में अपडेट होगा और ग्रो ऐप पर कब तक अपडेट होकर के शो होने लगेगा। जब आपका एमएफ सेंट्रल पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर जब जितने भी फोलियो हैं जब आपस में मर्ज हो जाते हैं, फिर भी आपका ग्रो एप्लीकेशन में ये चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती हैं या फिर नहीं दिख पाती हैं। इसका प्रमुख रीज़न क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आप जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे किया था? उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, मान लीजिए ये ग्रो है, ग्रो एप्लीकेशन है, जो कि एक क्या है, एक ब्रोकर एप्लीकेशन है। क्या है? ब्रोकर एप्लीकेशन है। ब्रोकर एप्लीकेशन क्या करती है, जो भी आप केवाईसी का डेटा देते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है बैंक से रिलेटेड या फिर अन्य जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन ग्रो यानी कि ब्रोकर एप्लीकेशन क्या करती है, हमारे देश में जो दो सबसे बड़े रजिस्ट्रार हैं, यानी कि दो सबसे बड़े जो रजिस्ट्रार हैं, जिसमें पहला नाम आप जानते हैं के फिनटेक और दूसरा नाम आप जानते हैं कैम्स, इनके साथ आपका जो केवाईसी का डेटा है वो शेयर करती है। ठीक है, और इसके बाद से ये जो है वो एएमसी जो होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके साथ आपका डेटा शेयर करती है ये जो रजिस्ट्रार होते हैं। और एएमसी से जब आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो ये सारे डिटेल जो हैं वो डिपॉजिटरी यानी कि सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास आपका डेटा चला जाता है। ये पूरा क्रम होता है। अब चूंकि ध्यान से सुनिएगा, आपने जो अपने पोर्टफोलियो में जो फोलियो को मर्ज किया है, क्या आपने ब्रोकर का इसमें इस्तेमाल किया है? नहीं किया है। ब्रोकर को आपने स्किप कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, ब्रोकर को आपने स्किप किया है, क्योंकि ब्रोकर आपको ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं देता है इस प्रकार के फोलियो को मर्ज करने के लिए। ठीक है, ब्रोकर आपको फैसिलिटी नहीं देता है, इस वजह से आपकी मजबूरी थी कि आप ब्रोकर को स्किप करके डायरेक्टली आप रजिस्ट्रार के पास गए हैं। आपने किसका यूज किया है? आपने एमएफ सेंट्रल का यूज किया गया। ध्यान से सुनिएगा, एमएफ सेंट्रल का आपने यूज किया है। एमएफ सेंट्रल क्या है? ये एक ज्वाइंट वेंचर है के फिनटेक और कैम्स का, यानी कि डायरेक्टली आपने स्किप करके ब्रोकर को किसके पास गए हैं? आप डायरेक्टली गए हैं रजिस्ट्रार के पास। अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते तो भी आपका डेटा जो प्रोसेस होता वो रजिस्ट्रार से होकर ही जाता। चूंकि यहां पर ब्रोकर आपको फैसिलिटी नहीं दे रहा था, इस वजह से हमारी मजबूरी हो गई कि हम डायरेक्टली रजिस्ट्रार के पास जाए। अब रजिस्ट्रार के पास गए, इसका मतलब ये हो गया कि रजिस्ट्रार के थ्रू अगला जो डेटा फॉरवर्ड होगा वो एएमसी के पास होगा, यानी कि ब्रोकर का कोई खास रोल नहीं है।
आपके इन्वेस्टमेंट में। ब्रोकर सिर्फ एक आपको जरिया देता है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे एएमसी और सारे रजिस्ट्रार यानी दोनों रजिस्ट्रार को आप एक्सेस कर पाएं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एएमसी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप पर्टिकुलर उस एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर आप उस एएमसी के पास जाएंगे तो उस एएमसी के ही प्रोडक्ट आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। लेकिन अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो अलग अलग एएमसी के भी प्रोडक्ट आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि ब्रोकर के थ्रू आपको थोड़ा सा आसानी हो जाता है। इस वजह से हम ब्रोकर को चुनते हैं। लेकिन ब्रोकर का कोई खास रोल नहीं है। मेन हमारा काम जो था वो रजिस्ट्रार के माध्यम से एएमसी के पास हमारा केवाईसी का डेटा पहुंचाना था। अब चूंकि हम डायरेक्टली रजिस्ट्रार के पास गए हैं, इसलिए रजिस्ट्रार से जो भी हमने रिक्वेस्ट जनरेट किया था पोर्टफोलियो में मल्टीपल फोलियो को मर्ज करने के लिए, वो ऑलरेडी हमारा डेटा जो है वो एएमसी के पास चला गया। अब जो डेटा फॉरवर्ड होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होता है, ध्यान से देखिएगा, हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। यानी कि हमने जो पोर्टफोलियो में फोलियो को मर्ज किया, फोलियो को जो मर्ज किया वो रजिस्ट्रार के थ्रू किया। रजिस्ट्रार का जॉइंट वेंचर था के फिनटेक और कैम्स का जॉइंट वेंचर था एमएफ सेंट्रल के थ्रू हमने किया। यानी रजिस्ट्रार के थ्रू होते हुए ये डेटा एएमसी के पास चला गया और एएमसी से होते हुए सीडीएसएल के पास पहुंच चुका है। अब ब्रोकर जो था यहाँ पर, चूंकि ये बैकवर्ड में है, इसके इधर है, तो रजिस्ट्रार डेटा इसको ट्रांसफर नहीं की है। इस वजह से आपका जो एप्लीकेशन है ग्रो एप्लीकेशन, उसमें चीज़ें अपडेट नहीं हो पाई हैं। अगर आप फिर भी ग्रो एप्लीकेशन में इसको अपडेट कराना चाहते हैं तो आप ग्रो के कस्टमर सपोर्ट से बात करके उनसे ये चीज़ें बता सकते हैं कि मैंने अपने जितने भी पोर्टफोलियो हैं उनको मर्ज करा दिया है, इस वजह से आप अपने डेटाबेस में अपडेट करिए। जब तक ग्रो अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करेगा तब तक ग्रो के एप्लीकेशन में आपको अलग अलग ही पोर्टफोलियो दिखेगा। और अगर अलग अलग भी दिख रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्रोकर का कोई खास रोल है ही नहीं आपके इन्वेस्टमेंट पर। अगर ब्रोकर मान लीजिए कि 2 साल 4 साल 5 साल बाद अपनी सर्विसेज बंद भी कर देता है तो ब्रोकर का तो कोई खास रोल है नहीं। आपका रोल किससे है? रजिस्ट्रार से है और एएमसी से है। आप एएमसी के डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं, या फिर एमएफ सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्ट अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं, या फिर के फिनटेक या फिर कैम्स के वेबसाइट पर जाकर के आप अपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोकर चूंकि इन्वॉल्व नहीं था, इस वजह से इनके डेटाबेस में वो चीज़ें अपडेट नहीं हो पाई हैं। इस वजह से इनके एप्लीकेशन पर अभी भी आपको 2 फोलियो दिख रहे हैं। अगर आपको ग्रो एप्लीकेशन पर भी फोलियो को एक करना है तो आपको इनके सपोर्ट से बात करनी होगी, ठीक है। और इनके सपोर्ट से बात करेंगे तो उसके बाद से ये अपना डेटाबेस अपडेट करेंगे, तब जाकर के आपके एप्लीकेशन में वो चीज़ें शो होती हैं। अगर आप एमएफ सेंट्रल पर देखेंगे तो आपका वो फोलियो जो है वो ऑलरेडी मर्ज हो चुका है और रजिस्ट्रार के थ्रू ये डेटा एएमसी के पास भी पहुंच चुका है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, जैसे पिछले वीडियो में, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूं जिस वीडियो का, जिसमें मैंने मर्ज का पूरा प्रोसेस बताया था, किस प्रकार से आप एक क्लिक के माध्यम से सभी फोलियो को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। उस मर्ज होने के बाद से मैं आपको दिखाता हूं कि एएमसी के ऊपर भी जो जिसमें इन्वेस्टमेंट था उसमें भी डेटा अपडेट हो चुका है। भले ही आपका ग्रो में ना शो कर रहा हो, लेकिन एएमसी यानी जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उनके डेटाबेस में चीज़ें अपडेट हो चुकी है, यानी कि वहां पर फोलियो मर्ज हो चुका है। चलिए लाइव देखते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में जो मैंने 2 फोलियो को मर्ज किया था वह बंधन एएमसी के अंतर्गत जो 2 म्यूचुअल फंड थे उन्होंने उसको मैंने मर्ज किया था। यहाँ पर देखिए, पहला जो इनका इन्वेस्टमेंट था जिसमें अलग फोलियो था, एक न्यू एसआईपी ये स्टार्ट किए थे। कब किए थे? यहाँ पर एनएवी डेट आप देख सकते हैं, 29 दिसंबर 2023 का ये इनका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। 29 दिसंबर 2023 का इनका इन्वेस्टमेंट था। और यहाँ पर मैं फोलियो आपको दिखाना चाहता हूँ, तब चीज़ें और ज़्यादा आपको स्पष्ट होंगी। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर फोलियो देख पा रहे होंगे। इस फोलियो का जो लास्ट 3 डिजिट है 869, इसको ध्यान से देखिएगा। 869 इनका लास्ट का फोलियो नंबर है बंधन एएमसी के अंतर्गत एक म्यूचुअल फंड में, ठीक है। पहला एसआईपी जो कि न्यू एसआईपी था वो कब गया था? 29 दिसंबर को गया था। उसके बाद से जब ये एसआईपी का इंस्टॉलमेंट पहली बार कटता है, पहला तो न्यू एसआईपी था तो उस समय पेमेंट होता है, और उसके बाद जब दूसरा एसआईपी कटा तो इनका उसी प्रोडक्ट में एक नया जो फोलियो नंबर होता है वो जनरेट हो गया था। आप स्क्रीन पर देखिए, ये ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से ही मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला एसआईपी यहाँ पर जब डिडक्ट होता है वो होता है 17 जनवरी 2024 को, और ये पहला न्यू एसआईपी जो पहला अमाउंट कटा था वो 29 दिसंबर 2023 को कटा था। अगला जो इंस्टॉलमेंट जाता है 17 जनवरी 2024 को। अभी मैंने जो आपको फोलियो नंबर दिखाया उसमें लास्ट में कितना था? 869 था, ठीक है। अब देखिए, 17 जनवरी 2024 को जो इनका इंस्टॉलमेंट कटा उसमें फोलियो नंबर बदल जाता है। फोलियो नंबर बदल करके लास्ट में देखिए 720 हो जाता है, 720, ठीक है। 720 यानी कि दोनों का फोलियो नंबर अलग अलग था।
अब इन्हीं दोनों फोलियो को मैंने मर्ज करके आपको उस वीडियो में दिखाया था। अब चलते हैं एएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि ये किसका प्रोडक्ट है, बंधन म्यूचुअल फंड का है। तो बंधन म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चल करके देखते हैं कि क्या ये दोनों फोलियो जो हमने मर्ज किया था उसमें अब दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं या फिर एक दिखा रहे हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बंधन म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स में इनका इन्वेस्टमेंट था दोनों। और यहाँ पर देखिए पहला डेट जो मैंने आपको दिखाया था 29/12/2023 और दूसरा जो था 17 जनवरी 2024 को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उनका 29 दिसंबर 2023 वाला था उसमें लास्ट में तो 869 शो कर रहा था, लेकिन ये वाला जो था 17 जनवरी वाला, इसमें जो फोलियो नंबर था उसमें लास्ट में देखिए कितना था, उसमें लास्ट में था 720 और यहाँ पर क्या शो कर रहा है 869। अब दोनों फोलियो को आप ध्यान से देखिए, दोनों फोलियो आपको बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे, यानी कि जिस एमएफ सेंट्रल का यूज करते हुए हमने फोलियो को मर्ज किया था वो फोलियो मर्ज हो चुका है और एएमसी का भी डेटा अपडेट हो चुका है। अब इसके पीछे एएमसी से पहले क्या पढ़ रहा था, एएमसी से पहले रजिस्ट्रार पढ़ रहा था और रजिस्ट्रार से पहले क्या पढ़ रहा था, रजिस्ट्रार से पहले पढ़ रहा था आपका ब्रोकर एप्लीकेशन यानी ग्रो एप्लीकेशन। तो चूंकि आपने ब्रोकर एप्लीकेशन को स्किप करते हुए डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास गए हैं, क्यों, क्योंकि ब्रोकर एप्लीकेशन आपको सुविधा नहीं दे रहा है कि इस प्रकार की चीज़ों को मर्ज करें, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम डायरेक्ट किसके पास जाए, रजिस्ट्रार के पास जाए। रजिस्ट्रार ने इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और वो दोनों फोलियो को मर्ज कर दिया। दोनों को मर्ज करने के बाद से रजिस्ट्रार से डेटा फॉरवर्ड हुआ एएमसी के पास यानी म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के पास। अब म्यूचुअल फंड हाउस बंधन म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के आप देखेंगे तो आपका दोनों फोलियो जो है वो मर्ज हो चुका है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं जो एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए फोलियो को मर्ज किए हुए हैं, जिस भी एएमसी का आपने मर्ज किया है फोलियो, उस एएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपका जितना भी फोलियो था वो मर्ज होकर के ही दिखेगा, भले ही आपके ग्रो एप्लीकेशन में दिखे या ना दिखे। ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप मर्ज कराना चाहते हैं तो आपको इनके सपोर्ट से बात करनी होगी और इनके सपोर्ट के माध्यम से जब आप बोलेंगे कि आप अपना डेटाबेस अपडेट करिए और ये चीज़ें हम ऑलरेडी मर्ज करा चुके हैं और ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वहाँ से अपने बैकएंड से जब वो डेटा को अपडेट करेंगे, अपने डेटाबेस को अपडेट करेंगे, तब जाकर के ग्रो एप्लीकेशन में आपका वो मर्ज होगा। अगर नहीं भी करते हैं, अगर नहीं भी होता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एएमसी है और जो रजिस्ट्रार है, इसके आगे जो डिपॉजिटरी है, सबके पास आपका डेटा अपडेट हो चुका है, आपका जो फोलियो नंबर है वो मर्ज हो चुका है। तो भले ही आपका ग्रो एप्लीकेशन में शो हो या ना हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आपका मेन काम जो है वो रजिस्ट्रार से है, मेन काम जो है वो डिपॉजिटरी से है और एएमसी से है, और इन तीनों में आपका डेटा ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा जब आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।